नमो नमः। आज इस वीडियो के माध्यम से हम समास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये व्याकरण का एक महत्वपूर्ण अंश है। सबसे पहले आइए समास की परिभाषा देख लेते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों की विभक्ति हटाकर उन्हें एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास में कम से कम दो पद होते हैं। एक को पूर्व पद तथा दूसरे को उत्तर पद कहते हैं। और जब हम दोनों पदों को मिलाकर जो शब्द बनाते हैं उसे समस्त पद कहते हैं। असल में समास का अर्थ होता है संक्षेप करना या घटाना, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों को इस प्रकार मिलाकर रख देना जिससे उनके आकार में कुछ कमी आ जाए और अर्थ भी पूरा निकल आए। जैसे नराणाम पति, अगर हम समस्त पद बनाते हैं तो नरपति कहलाएगा। इसके अलावा इसमें विग्रह भी करते हैं। समस्त पद के सभी पदों को पुनः पृथक करके विभक्ति आदि पूर्ववत लगाकर पहले का रूप रखने की प्रक्रिया को विग्रह कहते हैं। असल में विग्रह का अर्थ होता है खंड खंड या टुकड़े टुकड़े करना। जैसे नरपति का विग्रह है नराणाम पति। तो आइए देखते हैं। समास। समास की परिभाषा दो या दो से अधिक शब्दों की विभक्ति हटाकर उन्हें एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास में कम से कम दो पद होते हैं। एक को पूर्व पद तथा दूसरे को उत्तर पद कहते हैं। उदाहरण, नरनाम पति में नरनाम पूर्व पद तथा पति उत्तर पद है। दोनों पदों को मिलाने पर जो शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। किसी समास में पूर्व पद प्रधान होता है तो किसी में उत्तर पद, अथवा किसी में दोनों ही पद प्रधान होते हैं और किसी में दोनों पदों के अतिरिक्त अन्य पद प्रधान होता है। अर्थ देख लेते हैं। संक्षेप करना या घटाना, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों को इस प्रकार मिलाकर रख देना जिससे उनके स्वरूप में कुछ कमी आ जाए और अर्थ भी पूरा निकल आए। जैसे नराणाम पति में अगर हम समस्त पद बनाते हैं तो नरपति ही बनेगा। विग्रह, समस्त पदों के सभी पदों को पुनः पृथक करके विभक्ति आदि पूर्ववत लगा कर पहले का रूप रखने की प्रक्रिया को विग्रह कहते हैं। विग्रह का अर्थ होता है टुकड़े टुकड़े करना। जैसे नरपति का विग्रह है नराणाम पति। समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। आइए इसको विस्तार से देखते हैं। अव्ययी भाव समास, इसका सूत्र होता है पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव, अर्थात अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है, इसलिए इसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। समास होने पर पूरा पद अव्ययी बन जाता है तथा नपुंसक लिंग एक वचन जैसा प्रतीत होता है। जैसे रूपस्य योग्यम, इसका समस्त पद बनेगा अनुरूपम। गृहस्य समीपम उपगृहम, कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम, दिने दिने च प्रतिदिनम, शक्ति अनतिक्रम्य यथाशक्ति, एकम एकम इति प्रत्येकम। साथ ही इसके अर्थ भी दिए गए हैं। तत्पुरुष समास, इसका सूत्र होता है उत्तर पद प्रधानस तत्पुरुष, अर्थात जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता हो, वाक्य में प्रयोग करते समय लिंग, विभक्ति, वचन का प्रयोग अंतिम शब्द के अनुसार हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके विग्रह की दशा में पूर्व पद में द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्तियों का प्रयोग होता है और समास करते समय उन विभक्तियों का लोप हो जाता है। जैसे राज्ञः पुत्रः, समस्त पद है राजपुत्रः। ये 6 प्रकार के होते हैं। द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और
सप्तमी तत्पुरुष। द्वितीय तत्पुरुष में इस समास में पहला पद द्वितीय विभक्ति का होता है और समास करने पर द्वितीय विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे दुखम आश्रिता, दुखम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है और इसका समस्त पद बनता है दुखाश्रिता। शरणं प्राप्त, शरण प्राप्त, ग्रामं गतः, ग्राम गतः, विस्मयम् अपन्नः, विस्मयापन्नः। तृतीय तत्पुरुष में पहला पद तृतीय विभक्ति का होता है और समास करने पर तृतीय विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे विद्याहीना में विद्या में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है पूर्व पद में और इसका समस्त पद बना है विद्याहीना। अग्निना दग्धः, अग्निदग्धः, गुरुणा सदृशः, गुरु सदृशः, खड्गेन हतः, खड्ग हतः। चतुर्थी तत्पुरुष, इस समास में पहला पद चतुर्थी विभक्ति का होता है। समास करने पर चतुर्थी विभक्ति का लोप हो जाता है। दानाय पात्रम, दानाय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। समस्त पद बना है दान पात्रम। धनाय लोभः, धन लोभः, सुखाय अर्थम, सुखार्थम, गवेहितम, गोहितम। पंचमी तत्पुरुष में पहला पद पंचमी विभक्ति का होता है और समास करने पर पंचमी विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे वृक्षात पतितः, वृक्षात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। वृक्ष पतितः, पथात भ्रष्टः, पथभ्रष्टः, सर्पात भयम, सर्प भयम, चौरात भयम, चौर भयम। षष्ठी तत्पुरुष में पहला पद षष्ठी विभक्ति का होता है और समास करने पर षष्ठी विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे देवस्य पूजा, देवस्य शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है और समस्त पद बना है देव पूजा। गंगायाः जलम, गंगा जलम, गृहस्य स्वामी, गृह स्वामी, स्वर्णस्य पात्रम, स्वर्ण पात्रम। सप्तमी विभक्ति में पहला पद सप्तमी विभक्ति का होता है और समास करने पर सप्तमी विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे कार्ये कुशल, कुशलः, कार्य में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है और समस्त पद बना है कार्य कुशलः। जले मग्नः, जलमग्नः, विद्यायां प्रवीणा, विद्या प्रवीणः, शास्त्रेषु दक्षः, शास्त्र दक्ष। आगे समास देखते हैं। द्वंद्व समास, चार थे द्वंद्वा। जिस समास में सभी पद प्रधान होते हैं और दो या दो से अधिक संज्ञा शब्द विग्रह की दशा में, यानी जब उनको अलग अलग करते हैं, उसमें चार अक्षर से जुड़ते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। यदि दो पद हों तो द्विवचन और दो से अधिक पद हों तो समास करने पर बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे माता च पिता च, समस्त पद बनेगा माता पितरौ। दधि च धृतं च, दधिधृतं, राम च लक्ष्मण च, राम लक्ष्मणौ, सूर्यश्च चंद्रमाश्च, सूर्य चंद्रमसौ। तो आपने देखा कि इसके अंदर च का यानी और का प्रयोग बीच में किया गया है। बहुव्रीहि समास, अनेक मन्य पदार्थ है। जिस समास में अनेक पद हो और उनके अतिरिक्त अन्य किसी पद के अर्थ की प्रधानता हो, अर्थात जो पद समस्त हो उनका अर्थ ज्ञान न होकर अन्य किसी व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान होता हो, पूरा समस्त पद किसी अन्य शब्द के विशेषण की तरह काम करता हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे प्राप्तम धनम येन सह, प्राप्त धन। पितानि अम्बराणि यस्य सह, पिताम्बर, यानी किसी अन्य व्यक्ति या श्री कृष्ण के बारे में बता रहा है। चक्रम पाणौ यस्य सह, चक्रपाणि, अर्थात ये विष्णु के बारे में बता रहे हैं। दश आन्नानि यस्य सह, दशानना,
अर्थात रावण के विषय में बताया जा रहा है। कर्मधारय समास। विशेषण विशेष्यण बाहुल्यम। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण और दूसरा विशेष्य अथवा प्रथम पद उपमेय और दूसरा पद उपमान होता है। जिस समास में पूर्ववत विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य हो तो उसे विशेष्य विशेषण कर्मधारय समास कहते हैं। इस समास में विग्रह करते समय विशेषण में विभक्ति, लिंग एवं वचन विशेष्य के अनुसार रखे जाते हैं और विशेष के लिंग, विभक्ति, वचन के अनुसार तत्, एतत् अथवा इदम शब्द के रूप लगाए जाते हैं। जैसे नीलम च तत् उत्पलम, नीलोत्पलम। नीलम च तत् वस्त्रम, नीलवस्त्रम। महान च असौ देवा, महादेवा। महान च असौ ऋषि, महर्षि। उपमान और उपमेय कर्मधारय समास में पहला पद उपमान होता है और उत्तर पद उपमेय रहता है। इनका विग्रह करने पर इव का प्रयोग होता है। जैसे घन इव श्यामा, घन श्यामा। काला कमलम इव मुखम, कमल मुखम। द्विगु समास में संख्या पूर्वो द्विगु अतः जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा पद कोई संज्ञा हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं। यह समास प्रायः समुदाय के अर्थ में या ग्रुप के अर्थ में प्रयोग होता है। जैसे त्रयाणाम लोकानाम समाहारा। त्रयाणाम यानी संख्यावाची शब्द का प्रयोग हुआ है। समस्त पद है त्रिलोकी। पंचानाम गवानाम समाहारा, पंचगवम। नवानाम रत्नानाम समाहारा, नवरत्नम। अष्टानाम अध्यायनाम समाहारा, अष्टाध्यायी। तो आज हमने समास के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने समास की परिभाषा देखी कि दो या दो से अधिक शब्दों की विभक्ति हटाकर उन्हें एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। इसके बाद विग्रह करना सीखा। समस्त पदों के सभी पदों को पुनः पृथक करके विभक्ति आदि पूर्ववत लगाकर पहले का रूप रखने की प्रक्रिया को विग्रह कहते हैं। इसके अलावा हमने समास के 6 प्रकार के बारे में पढ़ा, जिसमें पहला था अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास जिसके 6 भेद होते हैं, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास के बारे में पढ़ा। आशा है आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।